नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। देखिए, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर क्यों यहाँ पे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये यहाँ पे जांच पड़ताल कर रही है और एग्जामाइन कर रही है दोस्तों कि जो मैरिज एज है मुस्लिम वुमेन की उसको लेके। ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ट्रेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट टॉपिक पे भी। ओके, और हर जगह ये जो आप कह सकते हैं न्यूज़ है ये इस टाइम पे चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने ये वाला आर्टिकल जो है वो कवर करा था। हम लोग उसी आर्टिकल में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देखने वाले हैं, जिनसे कि आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड। लेकिन मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी का ऐप है, कंप्लीट करके आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है। 19 अक्टूबर तक आप लोग के लिए ऑफ़र है, हमारा कोड यूज़ कीजिए, स्टडी आईएएस बेनिफिट मिलेगा आपको। 20 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हैं, एनरोल कीजिए। साथ ही दोस्तों सी सेट का जो ब्लॉक कलेक्शन वाला आप कह सकते हैं, हमारे सिलेक्शन वाले जो यहाँ पे प्रैक्टिस सीट्स और सब कुछ बेसिकली आप लोग के लिए लेके आया नया बैच, उसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 24 अक्टूबर तक डिस्काउंट है, एनरोल कीजिए। और यहाँ पे स्पेशल सरप्राइज़ है, वहाँ पे भी आप लोग जाके ले सकते हैं 2023 वाले बच्चे के लिए, तो उनके लिए भी ऑफ़र वैलिड है अभी तक। 0% की EMI अवेलेबल है आप लोग के लिए। और 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होने वाला है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, तो आप लोग यहाँ पे खुद को जाके एनरोल कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों 13 नवंबर सुबह 11 बजे रहने वाला है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जो वापस में देखने को मिली है। आप लोग जाइए और इसमें फ्री में एनरोल कर लीजिए। EPFO जो है उसकी लिए क्लासेज जो हैं वो लाइव हो चुकी हैं, आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे एनरोल कीजिए हमारा कोड यूज़ करके। और इस तरीके से आपको बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। विद दिस लास्ट आप कह सकते हैं लास्ट माइल जो है उसके लिए आप लोग के लिए गाइडेंस प्रोग्राम भी लाया गया है, इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए न्यूज़ क्या है, बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत धीरे धीरे लेके चलूँगा आप लोग को बिल्कुल एडवांस अंडरस्टैंडिंग तक, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक जो है वो हो सकता है आप लोग को या फिर थोड़ी सी दिक्कतें आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बताऊं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट हो गया, जहाँ पे जो बड़े बड़े मामले होते हैं वो सब डिस्कस होते हैं। ओके, अभी आप कह सकते हैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट ये भी आई थी जहाँ पे आप कह सकते हैं पेंडिंग कुछ केसेस थे उनके बारे में आ गया था। तो आप लोगों को बताऊंगा कि उस टॉपिक को भी ध्यान दीजिएगा कि वो जो पेंडिंग केसेस वाला आप कह सकते हैं, जहाँ पे एक पूरी रिपोर्ट आई थी जहाँ पे ये बताया गया था कि कितने जो केसेस हैं वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, कितने केसेस हाई कोर्ट में, कितने केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में कितने। तो इस तरीके से ये पूरा जो आप कह सकते हैं जो हायरार्की थी इसके हिसाब से वहाँ दिए गई थी चीज़ें। ओके, इसको आप लोग ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा अलग बता दिया मैंने। लेकिन अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए, अपेक्स कोर्ट है, यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्होंने इशू करा एक नोटिस 17 अक्टूबर को, जो कि एक पेटिशन आई थी बाय दी NCPCR। अब NCPCR क्या है दोस्तों? ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ध्यान दीजिएगा, नाम से पता चल रहा है कि हमारे भारत देश के अंदर जो चाइल्ड राइट्स है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कमीशन है। जो नाम है इसका, वहीं से इसका मतलब भी आप लोग बहुत ईजिली समझ सकते हैं। उनसे एक पेटिशन आती है और दोस्तों ये एग्री होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो एग्जामाइन करेगी एक ऑर्डर जो कि दिया गया किसके द्वारा? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने अलाउ करा दैट अलाउड, ध्यान दीजिएगा, दैट अलाउड अ माइनर मुस्लिम गर्ल टू मैरी अ पर्सन ऑफ हर चॉइस। ओके, तो ये पूरा केस है जहाँ पे आप कह सकते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अलाउ करा गया बाय द कोर्ट दैट की जो माइनर मुस्लिम गर्ल है उसकी मैरी, मतलब जो उसकी शादी है बेसिकली, उस व्यक्ति से हो जिस जो कि उसकी पसंद का है। काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि माइनर जो वर्ड है इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से ही सारा इशू जो है वो हमें देखने को मिला। देखिए, एक बेंच बैठती है ऑफ जस्टिस SK कौल और अभय S ओका, जो कि अभी अपॉइंट भी करे गए हैं, सीनियर एडवोकेट राजशेखर रॉय, उनको एज अ एमिकस क्यूरिया। अब ये क्या होता है एमिकस क्यूरिया, मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, पर मैं बता दूं कि एक तरीके से एडवाइजरी आप कह सकते हैं रखा जाता है, इम्पार्शली पार्टिसिपेशन रहता है इनका। तो आप लोग मान लीजिए एक तरीके से एडवाइजरी है, जिनको हम लोग असिस्टेंट, मतलब कि जिनकी मदद लेने के लिए हम लोग उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से आप मान लीजिए कि इन्हें अपॉइंट करा गया है इनकी मदद लेने के लिए। सॉलिसिटर जो जनरल हैं तुषार मेहता,
वो भी अपीयर करते हैं फॉर द NCPCR, सबमिट करते हैं अपने इस सीरियस इशू को, और ये चाहते हैं कि इसके आप कह सकते हैं जो भी जजमेंट है उसको स्टे किया जाएगा, जो भी ऑब्जर्वेशन आती है उसके तहत। ओके, अब आखिर क्या ये केस है, ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है, और आखिर किस तरीके से NCPCR जो है वो चैलेंज कर रही है, इनके बारे में हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि आखिर पूरा केस क्या है और क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर क्या कहता है। देखिए, इसी साल जून के अंदर जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, इन्होंने यहाँ पे केस फाइल होते हैं बाय द 2 पेटिशनर्स। उनमें से एक है माइनर मुस्लिम वुमेन जिसकी एज बताई जा रही है 16 साल की, और जो व्यक्ति है, जो लड़का है, उसकी एज बताई जा रही है 21 साल। इन दोनों के द्वारा यहाँ पे पेटिशंस डाली गई। इसी के दौरान दोस्तों मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही अप्रोच करते हैं कोर्ट को कि उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि उनकी जो फैमिली है, जो ये दोनों शादी करने वाले हैं, इनकी फैमिली इस अपोजिशन में है इनकी फैमिली से, मतलब इनकी जो वेडिंग है इसकी अपोजिशन में है इनकी फैमिली, तो इन्होंने उनसे प्रोटेक्शन मांगी। देखिए दोस्तों, एज पर रिलीजियस कस्टम्स जो है वो लोग इन सभी काम को करना चाहते हैं। कब? जून के महीने में ही आप कह सकते हैं इन्होंने शादी की बात करी। कहाँ पे? कोर्ट से ये बात बोली। अब इसके तहत दोस्तों एक सिंगल जज बेंच बैठती है हाई कोर्ट की, उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्डर किया और अलाउ कर दिया प्रोटेक्शंस का। देखिए, कोर्ट ने ये बोला, द कोर्ट कैन नॉट शट इट्स आइज टू द फैक्ट दैट एप्रेंशन ऑफ द पेटिशनर्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जो बातें उन्होंने बोली है उसको ध्यान से सुनेगी कौन? कोर्ट। मेरली बिकॉज द पेटिशनर्स हैव गॉट मैरिड अगेंस्ट द विशेज ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, they cannot possibly be deprived of the fundamental rights as engaged in the Constitution of India। अब देखिए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कह रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट की आंखें बंद नहीं है और वो प्रोटेक्शन जो है वो देगी। अगर आप कह सकते हैं जो शादी है ये उनकी विशेष के अगेंस्ट में होती है फैमिली मेम्बर के, तो ये आप कह सकते हैं कोई भी हमारा जो फंडामेंटल राइट है इसको प्रूफ नहीं कर रहा होता है। हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें आप कह सकते हैं चूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो उसकी बात यहाँ पे करी गई कि चूज़ कर सकते हैं, तो भाई साहब इन्हें प्रोटेक्शन दी जाए क्योंकि ये इनको हक है चूज़ करने का। लेकिन यहाँ पे सारी बात बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ी बात? क्योंकि जो लीगल एज है मैरिज की भारत देश के अंदर दोस्तों अंडर द लॉ, वो है 18 और 21। 18 हो गया वुमेन के लिए और 21 हो गया मैन के लिए। अगर दोस्तों कोई भी मैरिज इससे पहले एज में होती है तो उसको यहाँ पे बैन करा गया है अंडर द बैंड प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, और उस चीज़ को चाइल्ड मैरिज में काउंट किया जाएगा। हाउएवर दोस्तों ये यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस कम्युनिटीज़। देखिए, जस्टिस JS बेदी ने जून में इस ऑर्डर पे कहा, बेसिकली जो कोर्ट है, जो लॉ है, बेसिकली ये क्लियर है कि जो मैरिज है मुस्लिम गर्ल की वो गवर्न करेगी बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ। और एज पर द आर्टिकल 195 फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल मोहम्मदन लॉ बाय सर दिनसा फरदुंजी मौला, उनके हिसाब से जो पेटिशनर नंबर 2 है, मतलब कि जो गर्ल है जो कि आप कह सकते हैं 16 साल की है, वो यहाँ पे कॉम्पिटेंट करती है कि वो एंटर कर सके इस कॉन्टेक्ट के अंदर जहाँ पे वो मैरिज कर सकती है अपने मनपसंदा व्यक्ति से। और जो पेटिशनर 1 है दोस्तों, जो लड़का है, वो यहाँ पे बोलता है कि स्टेटेड है कि उसको 21 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है। दोनों ही यहाँ पे जो पेटिशनर्स हैं इनका जो मैरिजेबल एज है ये पूरी तरीके से लिखी गई है इन द आप कह सकते हैं बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो इसके हिसाब से जो JS बेदी साहब हैं इन्होंने इस बात को स्टेट करा और इसके हिसाब से वो एग्री हुए। देखिए, जो NCPCR है, ओके, इसने लेकिन आर्ग्यू करा सुप्रीम कोर्ट से। NCPCR जो है दोस्तों, इसने यहाँ पे आर्ग्यू करा सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट से कि किस तरीके से उन्होंने अलाउ कर दिया चाइल्ड मैरिज को। क्योंकि अगर ये बातें चलती हुई आ रही हैं
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का। ओके, अब एज पर लॉ दोस्तों जहाँ ये बोला गया है कि बिलो द एज ऑफ 18 कैन नॉट बी डीम्ड टू गिव इन कंसेंट, मतलब कि बिलो 18 एज से दोस्तों पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर जो हाई कोर्ट है ये अलाउ कर रही है इस बात को कहते हुए, तो आखिर ये तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं उसके अगेंस्ट में ही बात हो गई। जो कानून की किताबों में लिखा है उसके विरुद्ध जाके ये बात चल रही है। इस बात को एनसीपीसीआर ने यहाँ पे इसके विरोध में खड़ा हुआ एनसीपीसीआर। अब आखिर भारत के अंदर किस तरीके से डिटरमाइन करी गई थी एज मैरिज की? देखिए, पर्सनल लॉ जो हैं वो गवर्न करते हैं मैरिजेस को और अदर प्रैक्टिसेस फॉर द कम्युनिटीज़, जो कि पूरी तरीके से प्रिस्क्राइब्ड हैं अपने अपने क्राइटेरिया फॉर मैरिज को लेकर, जिसके अंदर एज के बारे में भी लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेक्शन 5(3) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर जो मिनिमम एज है ब्राइड की वो 18 बताई गई है, और ग्रूम की जो एज है, जो लड़का है, उसकी एज 21 साल बताई गई है। बिल्कुल ऐसा ही सेम है क्रिश्चियंस में अंडर द इंडियन क्रिश्चियनिटी मैरिज एक्ट 1872 और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर यही बातें लिखी गई हैं। लेकिन एक सवाल ये आता है कि मुस्लिम्स में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जब भी यहाँ पे जो ब्राइड और ग्रूम है ये प्रोबर्टी अटेन करते हैं, तब उन्हें एज्यूम किया जाता है कि वो लोग ब्राइड या फिर ग्रूम बन सकते हैं। 15 साल तक अगर वो लोग क्रॉस करते हैं तो उनको अलाउ है। ये बातें लिखी गई हैं वहाँ। बट एट द सेम टाइम दोस्तों, अगर पर्टिकुलर लॉ एग्जिस्ट करता है फॉर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो कि आता है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, और इन दोनों के अंदर मैं बता दूं आप लोग को जो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट है वहाँ ये बोला गया है कि कोई भी मैरिज जो है वो बिलो प्रिस्क्राइब्ड एज में वो इलीगल मानी जाएगी, और यहाँ पे अगर फोर्स मैरिज होती है तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगी, जिसके बारे में यहाँ पे आप कह सकते हैं लिखा हुआ है अंडर द चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर साफ साफ। ओके, लेकिन दोबारा से एक और लेकिन आ गया। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो कहीं भी ये नहीं बोलता कि कोई भी प्रोविजन ये कहता है कि इसे हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं अगर कोई भी लॉ या फिर इशू इस पे आता है तब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी रही बिटवीन द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल एक्ट के अंदर ऑन द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, और यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी नहीं बताती है कि आखिर किस तरीके से जो लॉ है वो सुपरसीड करता है दूसरे पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं। एक बोलता है भाई कि 18 साल होनी चाहिए मिनिमम एज, और एक बोलता है कि 15 साल होनी चाहिए मिनिमम एज। तो ये दोनों ही आप कह सकते हैं अलग बात रही, तो किसकी बात मानी जाए? अब देखिए क्या होता है, आप कह सकते हैं अगर कोई ऐसा केस आता है उस टाइम पे फरवरी 2021 के अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ग्रांट करा था प्रोटेक्शन टू द मुस्लिम कपल, जिसके अंदर 17 ईयर की लड़की मैरी करी थी 36 ईयर ओल्ड व्यक्ति से, होल्डिंग दैट देयर्स वाज अ लीगल मैरिज अंडर द पर्सनल लॉ। और सुप्रीम यहाँ हाई कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे स्पेशल लॉ को डज नॉट ओवरराइड करते हुए ये बात बोली, और यहाँ पे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसे प्रिवेल करा। बट दोस्तों जो पर्सनल लॉ है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवरराइडन भी होता है। 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एग्री करा था विद द केरल हाई कोर्ट, ऑल दो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो हमारे एलेसेस्टिकल कोर्ट जो हैं वो ग्रांट करते हैं डिवोर्स और नलीफाई अ क्रिश्चियनिटी मैरिज, वहीं पे जो चर्च है वो यहाँ पे किसी भी तरीके से सोलमनाइज को नहीं बोलता, मतलब कि जो सेकंड मैरिज है इसके बारे में नहीं बोलता। और उस टाइम पे जो पार्टी है यहाँ पे उसने टिल मैरिज को इसे डिसॉल्व करा था बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये केस भी आया था। और अभी दोस्तों एक और केस आया था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा छोटी सी एक चीज़, कि अभी रिसेंटली जो शेरॉय बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का एक केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा था प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑल दो दोस्तों ये भी लिखा हुआ था अंडर मुस्लिम लॉ। तो अगर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक तरफ बोलती है कि वो डिसॉल्व कर सकती है उन चीज़ों को जो कि गलत है, मतलब ट्रिपल तलाक वाला उसको इन्होंने हटा दिया सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, तो इसको क्यों नहीं हटाया जा सकता है? ये भी एक काफ़ी बड़ा सवाल हमें देखने को मिलता है। कुछ केसेस में दोस्तों कर्नाटका और गुजरात हाई कोर्ट ने जो कि 2006 के स्पेशल लॉ के हिसाब से ओवरराइड करा था पर्सनल लॉ को, और माइनर गर्ल को यहाँ पे
कहा गया था कि उसकी केयर फैसिलिटी को भी दिया जा सके। तो कुछ चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन इस बार का जो केस आया यहाँ पे कुछ बातें अलग आती हैं। देखते हैं क्या है ये केस, किस तरह की बातें हमें समझ में आई हैं। जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं इसके बारे में पता लगता रहेगा, मैं आपको बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा, लेकिन अब तक तो ये पूरा केस जो है वो हमें समझ में आता है। ओके, आई होप कि आपको इससे मदद मिली होगी और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। लेकिन अगर कोई डाउट है या फिर कोई भी आपके पास सजेशन है तो उसको ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।